भाई ये जानते हुए कि कोई भी एग्जाम फेयर तरीके से नहीं हो रहा, सब एग्जाम में कुछ ना कुछ घपलेबाजी हो रही है, एक ऐसी कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है वो एग्जाम करवा रही है, फिर भी भाई अपने मन को तसल्ली देते हुए कि भाई कोई बात नहीं, इस साल कर लेंगे, इस साल हमारा फेयर सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कि एसएससी जो है, चाहे जो भी एग्जाम हम देंगे उसमें फेयर सिलेक्शन होगा, सारी सीटें जो हैं भाई सही रहेंगी, कोई सीट नहीं बिकेगी। मतलब कितना झूठ बोलोगे बनाम से भाई। और कितने इस लालच में कि भाई 2026 में बम्पर वैकेंसी आएंगी, ये वो, और ये बोल बोल के, और भाई हमारा हमसे ऊपर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सब चीज़ें बोल बोल के टीचर्स कितने साल तक अपने बिजनेस चला लेंगे जब सीईटी बिक जाएंगी तो। भाई कहने के लिए ना मैं बहुत कुछ कहने आया हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं कुछ जो आपके काम की चीज़ें उस पॉइंट बात करने वाला हूँ। भाई अगर देखो आपका ये मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, या फिर आप अब इस एग्जाम को लेके सीरियस नहीं हो, या आपके घर में कोई दिक्कतें नहीं है, तो आप इस वीडियो को एग्जिट कर दो। क्योंकि आप लोगों का काम है भाई सिर्फ और सिर्फ टीचर की भाई वकील बन के यहाँ पर कमेंट करना, किसी के जाके कोई और दूसरे टीचर कोई अगर रियलिटी आके बोले बाकी टीचर की, तो वहां पर जाके टीचर की वकील वकील वाला काम करना। तो वो वाले बच्चे जो है भाई इस वीडियो को एग्जिट कर सकते हैं। भाई हो सकता है कि आपके घर में मतलब कि ऐसे दिक्कतें ना हो, आपके घर में गवर्नमेंट जॉब की जरूरत ना हो, ठीक है, आपका पहला अटेम्प्ट हो, आप भी हवाबाजी में हो। क्योंकि भाई हम लोगों ने भी जब शुरू में आए थे तैयारी करना, तो हम सोचते थे कि क्या ही है भाई, कुछ भी हो रहा हो कोई बात नहीं, हमें तो एक सीट लेनी है, एक सीट पे फोकस करना है। क्योंकि टीचर्स भी ये बोलते थे भाई हमें तो एक ही सीट चाहिए। तो ये बोलना इतना आसान है क्या? 25-30 लाख बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ कुछ बच्चों का सिलेक्शन होना, उसमें भी फेयर सिलेक्शन होना या नहीं होना वो भी हमें पता नहीं है। भाई बात करूंगा एक ही चीज पे, ठीक है, सीजीएल 2026 के लिए मेन बता रहा हूँ, बाकी जो सारे एग्जाम तो भाई इसके अराउंड ही रहते हैं। तो इसमें ये मतलब नहीं है कि भाई आपका मतलब कि मैं बस सीजीएल की बात करूंगा या फिर कोई पर्टिकुलर एग्जाम की बात करूंगा। मैं ऑल ओवर जितने भी एग्जाम है सबकी बात करूंगा, जो चीज़ें चल रही है उसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है। देखो भाई बहुत सारे अभी क्या है ना भाई, देखो किसी टीचर की कोई 1 मिलियन हो जाए, कोई टीचर अपना प्लेटफॉर्म खोल ले, तो बहुत सारे बच्चे क्या है इसी में लगे हुए हैं कि भाई क्या बात है यार, हमारे फेवरेट टीचर हैं, और हमारे ये गुरुजी वो गुरुजी, ठीक है। और कि भाई इनके हमारे इतने इतने हो गए, 1 मिलियन हो गए सर, अब 2 मिलियन के लिए भाई सर को फॉलो करो। और मतलब कि भाई जो जो सर को लाइक करता है मेरे कमेंट को लाइक करो। तो ये सारी चीज़ें तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये सारे बच्चे तो अपनी मतलब कि मेरे टारगेट ऑडियंस वैसे भी नहीं रहती है। लेकिन इन 90% 80% बच्चे तो भाई ऐसे ही है ना, 10% 20% बच्चे हैं जो भाई सही से तैयारी करते हैं। तो इन 10-20% की अगर आवाज़ भाई एक साथ नहीं आएगी तो उससे फ़ायदा क्या है? अभी देखो भाई राकेश यादव सर ने भी एक रिसेंटली वीडियो बनाई है, मैं देख रहा था, और उस पर रेलवे पे वो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और अभिनय शर्मा सर हैं, वो भी बहुत मुद्दे पे बात करते हैं, इन चीज़ों पे आवाज़ उठाते हैं। आभास सैनी सर हैं, वो भी गए थे भाई जंतर मंतर पे, जो आपका प्रोटेस्ट हुआ था वहां पर चीज़ें लेके। और बहुत सारे टीचर हैं जो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन बाकी टीचरों ने क्या भाई पैसे ले लिए हैं क्या सरकार से? या बिल्कुल थोड़ी बहुत अंदर शर्म होती है एक चीज़ की कि किसी बच्चे की हम तैयारी करवा रहे हैं, कितने इमोशंस देख के अपने बैच चला लोगे, अपना प्लेटफॉर्म खड़े कर लोगे? थोड़ी बहुत तो शर्म आती होगी, घर में जाके अपने बच्चों को देखने के बाद थोड़ी बहुत तो शर्म फील करते होगे, अपने बुढ़े माँ बाप को देख के थोड़ी तो शर्म फील करते होगे। जब बाकी के बच्चे के मतलब कि पेरेंट्स भाई जो आस लगा के बैठे हैं कि सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए, तो आप लोगों के लिए मैं बस एक चीज़ ये बोलने आया हूँ, किसी टीचर के अंधभक्त बन रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई क्या चीज़ें सारी चीज़ें सही हो रही हैं? उस चीज़ों अगर सारी चीज़ें सही हो रही हो तो मैं कह रहा हूँ भाई आप किसी की भी अंधभक्त बनो, किसी की भी 10 मिलियन करवाओ, 5 मिलियन करवाओ। लेकिन कोई टीचर जो सरकारी जो भी मतलब कि जॉब की तैयारी करवा रहा है, और अगर वो इन मुद्दों पर नहीं बोल सकता, तो भाई वो मेरे लिए सरकार से भी गिरा हुआ है, ठीक है, चाहे भर्ती बोर्ड हो चाहे कोई भी हो, उन सबसे भी गिरा हुआ इंसान है वो, ठीक है। क्योंकि वो आपके इमोशन से खेल रहा है, आपके इमोशंस बेक रहा है, ठीक है, उसको पता है कि सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है। कुछ कुछ तो ऐसे भी टीचर हैं जो भाई इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, ठीक है भाई, जिन्होंने अपनी अपनी लैब बना रखी है, ऐसे चीज़ों में अपना उनका इन्वेस्टमेंट है। मैं सीधी भाई क्या बात कह रहा हूँ। बहुत लोग क्या है अभी नए नए आए हैं तो हवाबाजी में किसी टीचर को पापा बना के बैठे हैं, किसी टीचर को भाई अपने गुरु पता नहीं क्या बना के बैठे हैं। तो मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई जब इतने सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो साथ में क्यों नहीं आ रहे हैं? या कोई पर्टिकुलर टीचर भी है, अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो सारे बच्चों को बोलो कि साथ में आए और इस पर चीज़ों पर काम करें। क्योंकि 2026 के बाद मुझे लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी लोग छोड़ ही देंगे, वैकेंसी आनी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जो वैकेंसी आ रही है, अब मैं बात कर लेता हूँ, जो जो टीचर ये रिजल्ट आता है उसके बाद स्क्रीनशॉट लगाते हैं। तो अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया, तो तुम्हारे पढ़ाए हुए में से एक बैच में से एक बच्चा भी नहीं था क्या पढ़ने वाला जो आपका सिलेक्ट हुआ हो? ना इन्होंने एक वीडियो बनाई कि कितनी कट ऑफ गई है क्या गई है। तो मैं तो भाई सीधा कह रहा हूँ कि इनको ऊपर से पैसा आया है, जिसने भी वीडियो नहीं बनाई है उसके, और जिसने इस मुद्दे पे बात नहीं करी है, चलो वीडियो नहीं बनाई तो चलो छोड़ो, जिसने भी इस मुद्दे पे बात नहीं करी है, मैं सीधा कह रहा हूँ भाई आप पे क्लेम लगा रहा हूँ कि आपने इस पे पैसा लिया है,
क्योंकि भाई अगर तुम ऐसी चीज़ों पर नहीं बोल सकते हो तो यार देखो, सीधी सीधी बात कह रहा हूँ, कोई किसी का सगा नहीं है। अगर आपको लग रहा है आपके टीचर आपके सगे हैं, ये हैं वो है, किसी दिन जाओ ना अपनी प्रॉब्लम लेके, मैं देखूंगा कितने बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए ना भाई लोगों में कि भाई आप सबको ही भाई मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ये भी मिडिल क्लास, एक मिनट रुको, ये भी मिडिल क्लास फैमिली से आए होंगे, कोई इतने रईस चाहते तो है नहीं। क्योंकि जो जिसको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है ना, तो वही इन सब कामों में होता है, ठीक है, कि भाई दूसरे लोगों को धोखा देना, मैनिपुलेट करना, वो सारी चीज़ें वो इन्हीं लोगों में होती है। तो ये टीचर्स भी कुछ ऐसे ही हैं जो 2-3 साल में 4 साल में उठ के आए हैं। अभी आपने देखा एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, वहां से 2 टीचर, एक मैथ के और इंग्लिश ने अपना प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, फिर दूसरे बंदे ने मैथ को, किसी और मैथ के टीचर को उन्होंने लेके आए। अब उसने वापस से मैथ का जो प्लेटफॉर्म है, मतलब कि मैथ वाला जो टीचर है वो, ठीक है, आप लोगों को टीचर लगते होंगे, मेरे को तो भाई टीचर लगते नहीं है, ठीक है, नोटंकी की बात जितने भी हैं। वहां पर जो भी 2025 के रिजल्ट आए, उसमें खूब सारा इन्वेस्टमेंट करके अपने अपने बंदे बुला लिए, बहुत सारी रील्स बनाई, ठीक है, और डांस वांस करे, शॉर्ट्स बनाई 36,000। आपके 2026 के बैच तो उन्होंने बेच लिए, इतने बेचने थे, आपसे आपको उल्ली बना दिया भाई। देख लिया कि आप लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि जो बच्चे जानते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जानने वाले बच्चे 10% हैं, 90% भीड़ को पता ही नहीं है क्या चल रही है चीज़ें। वो तो ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर तो मतलब कि इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे शॉर्ट बन रही हैं, कुछ तो चीज़ होगी, कुछ 1% तो चीज़ सही होंगी, तो वो 1% के भरोसे उनसे बैच ले लेंगे। अब 2026 के लिए उनके बैच बिक गए हैं, तो अब कोई प्लेटफॉर्म छोड़ रहा है या फिर कोई आ रहा है, उससे क्या मतलब है। तो जब ये देखो, सबसे पहले बता देता हूँ, कोई भी टीचर हो, ठीक है, सबसे पहला उनका मोटिव यही होता है कि भाई हम अपना पर्सनली ग्रो करें। अगर आपको ये लग रहा है कि वो टीचर आपके लिए काम कर रहा है, अगर कुछ फ्री में प्रोवाइड भी कर रहा है ना, तो वो फ्री नहीं है भाई, ठीक है, वो फ्री का जो बाकी चीज़ों में है वो वहां पर कवर कर ले रहा है। तो ये तो अपने, एक तो भाई तुम लोगों को पता नहीं है कि किसके लिए दया रखनी है, किसके लिए आपको अपना कि अपने स्ट्रिक्ट पॉइंट रखने हैं, ठीक है। जो छोटे मोटे क्रिएटर हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, जो टीचर्स की रियलिटी बताते हैं, उसको आगे बोल दो कि भाई तुमने क्या कर लिया, तुम कौन हो बोलने वाले, तुम तो भाई, तुम्हारे तो 30,000 सब्सक्राइबर हैं, 35,000 सब्सक्राइबर हैं। अरे भाई मेरे को भाई नोरा फतेही के भी देख लो सब्सक्राइबर, तो उससे भी बहुत है, अंजलि अरोड़ा के भी बहुत सब्सक्राइबर हैं। तो सब्सक्राइबर से अगर चीजें जज करनी होती तो ऐसे कर लेते हैं फिर। भाई नरेंद्र मोदी के तो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है, तो मैथ जाके उनसे पढ़ लो ना। क्यों पढ़ रहे हो गगन प्रताप सर से, क्यों पढ़ रहे हो आदित्य रंजन सर से, क्यों पढ़ रहे हो भाई अभिनय शर्मा सर से, राकेश आर्य सर से, किसी को क्यों पढ़ रहे हो? फिर तो जाके आप मोदी जी से पढ़ लो, उनके सब्सक्राइबर इन सबसे ज्यादा है इंस्टाग्राम पे। तो कहने की बात यह है, देखो मेरे को मतलब नहीं है कि उन 90% भीड़ से वो गधे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैंने शुरू से कहा है कि 10% मेरा टारगेट रहता है उन लोगों को सही गाइडेंस देना, और मैं खुद भी वो चीज़ें फॉलो करता हूँ, ठीक है। लोगों का ये रहता है कि भाई तुम पहले खुद सिलेक्शन लो, ये बोलो, अरे उससे क्या मतलब है भाई। मैं ये थोड़ा बताना आया हूँ कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन दिलवाना आया हूँ, या तुम्हें पढ़ाऊंगा, या भाई तुम्हें अगर मैं तुम मेरा बैच ले लो मैं तुम्हारा सिलेक्शन दिलवाऊंगा। मैं यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें हो सक मतलब कि आप लोगों के लिए बेटर रहती हैं, आप लोगों के लिए सही रहती हैं, वो चीज़ें बताने आता हूँ भाई। उससे तुम्हारा क्या मतलब, मेरी जॉब लगी नहीं लगी? अरे जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी सबकी जॉब लगी हुई है क्या? कर रहे हैं ना भाई, सेल कर रहे हैं ना अपने हजारों लाखों में बैच। मैं देखूंगा कितने बच्चे, कितने टीचर होंगे जो वैसे तो बोलते हैं कि भाई 2 सितारे लगेंगे आपके, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अपने बच्चों को देखूंगा कितने भाई सरकारी नौकरी में लेके आते हैं। कुछ बच्चों को अब भी ये चीज़ें चुभ रही होंगी, क्योंकि भाई इन्होंने अपने आंखों में पट्टी बांध ली है, इनके घर में कोई प्रेशर नहीं है कुछ भी चीज़ों से कहीं से भी, ठीक है। और इनका भाई जो बच्चे, जिन बच्चों को लास्ट अटेम्प्ट है, जिन्होंने 2024 में मतलब कि गलत चीज़ें सही, 2025 वाले एग्जाम में गलत चीज़ें सही, किसी का कुछ हो गया, नॉर्मलाइजेशन में दिक्कतें हो गई, अरे उनसे जाके पूछो तो सही, घर घर जाके पूछो तो सही, कौन कितने प्रॉब्लम में है। तो कहने की बात यह है कि हम सरकार को तो ब्लेम कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, सरकार की सबसे मेजर प्रॉब्लम, तो सबसे मेजर जो गलती है वो सरकार की है, वो तो मैं मान रहा हूँ, ठीक है, कि सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है। दूसरी चीज ये कि भाई टीचर अगर सही होते तो एक चीज ये रहती कि सारे टीचर एक साथ आके बोल रहे हैं, जब इन टीचर को आप बोलते हो आने के लिए तो ये आपस में लड़ लेते हैं। अब लड़ने के टाइम पे देखो, एक सही एक गलत होता ही होता है हमेशा, ठीक है। किसी को कोई सही लगता है, किसी को कोई गलत लगता है, किसी को दोनों गलत लगते हैं, किसी को दोनों सही लगते हैं। लेकिन हमें उससे मतलब क्या है भाई, अगर आप हमारे लिए लड़ सकते हो, बोल सकते हो, तो अच्छी चीज़ है भाई। अगर आपको अपने आपस में लड़ाई करके यही करना है, अपनी पब्लिसिटी लेनी है, तो फिर आप मत ही आया करो, उससे बेटर वही चीज़ है। जो जिन टीचरों ने पहले चीज़ सही करवाई भी हैं, ठीक है, अगर अभिनय शर्मा सर, राकेश आर्य सर के सपोर्ट में, नीतू मैम के सपोर्ट में कुछ चीज़ें बोल भी तो इनको फिर भी चुल मच जाती है। क्योंकि जो नए नए टीचर आए हुए हैं, उन्होंने इनके दिमाग में ऐसे भर दिया है
कि ये तो बस हर किसी चीज़ में भाई उल्टा ही बोलते हैं, कभी टीचर को गाली देंगे, कभी सरकार को देंगे। भाई जिन टीचरों ने कुछ करा है तो उनके सपोर्ट में तो बोलना चाहिए कि अभी आपके अभिनय शर्मा सर ने रिजल्ट रिवाइज करवाया था, ठीक है, जो राखी चरण सर हैं वो सिर्फ वो ही बोल रहे हैं भाई रेलवे के एग्जाम में जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और आपके आभास सैनी सर भी भाई आपके प्रोटेस्ट में वहां पर गए थे, अपनी चीजें बात रख के आए हैं। तो देखो भाई किसी का ना कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, कोई भी टीचर होगा नुकसान नहीं हो जाएगा अगर वो इन चीज़ों पे नहीं बोलेंगे। वो चीज़ें आपने देख ली पहले ली, जो चीज़ें टीचर नहीं बोलते हैं उनके भी लाखों लाखों लाइव व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चों को कि सीट कैसे बिक रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 1000 2000 मैं तो कह रहा हूँ भाई देखो ऑनेस्ट 15,000 वैकेंसी है सीजीएल में, 1000 2000 का सिलेक्शन फेयर हो भी गया, ठीक है। उसके बाद बाकियों के सिलेक्शन कहाँ है, क्योंकि आपने देखा होगा कोई स्क्रीनशॉट भी लगा रहा है कोई टीचर, तो भाई कितने पर्टिकुलर सबको मिलाने के बाद भी कितने स्क्रीनशॉट देख लेते हो आप, बाकी के बच्चे कौन सेलेक्ट हो रहा है कुछ जानकारी है आपको। और हम जैसे जो छोटे मोटे क्रिएटर से वीडियो बना दें तो सोचेंगे भाई कि इन टीचर के बारे में क्यों बोल रहे हो, और भाई तुम वीडियो को बना रहे हो, तुम्हें तो डॉलर से मतलब है, व्यूज से मतलब है। अरे यार तो बना लेना वीडियो अपने चैनल पे, तब पता पड़ जाएगी कितने डॉलर मिलते हैं वीडियो से। वो तो भाई मैं 25 मतलब कि इतने सारे प्रमोशन आने के बाद भी गिने चुने प्रमोशन करता हूँ, उसके बाद इनका ये हाल है। और भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मर्जी है भाई, राइट फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, हर चीज़ का भाई राइट है मेरे पास, तो मैं बना रहा हूँ वीडियो। जब तुम्हारे टीचर आपको उल्लू बना के कि भाई हम इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये इतना बेवकूफ़ बना बना के भाई अपने आपस में कंट्रोवर्सी करके कि भाई हमने ये कर दिया, हम अपने अपने आप से चलना चाहते हैं, अपना प्लेटफॉर्म खोलना चाहते हैं ताकि हम अपनी मर्जी से चीज़ें कर पाएं। अरे सब फालतू की चीज़ें हैं। तुम लोग इतना मतलब कि इतने बच्चे हो गए छोटे बच्चे, आपको पता नहीं है कि कैसे चीज़ें चलती हैं कैसे नहीं चलती हैं। भाई आप लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आप लोग फिर सरकारी तैयारी की छोड़ दो, ठीक है। 2 4 साल 5 साल बाद आपको चीज़ समझ में आएगी। जो अभी नया बच्चा आया ना, जिसको बहुत ज़्यादा भी आंखों में पट्टी है कि हमारे ये सर, भाई मेरा तो मन कर रहा है ना मैं सीधा नाम लेके बोलूँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी, ठीक है। लेकिन भाई अपने घर से भी थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं कि भाई ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलना, तो मैं नहीं बोलता हूँ। नहीं तो मैं किसी से नहीं डरता भाई, कोई टीचर हो, आप में से कोई बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे को कौन हेट देने आ रहा है, किसकी भीड़ जो है भाई यहाँ पर सब उल्टे सीधे कमेंट करने आ रही है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन भाई हम लोगों की भी बैकग्राउंड में चीज़ें होती है भाई, हमारी फैमिली होती है, तो मैं नहीं बोल रहा। और एक मतलब कि बाउंड्री रखनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि इनका जब ईगो हर्ट होता है तो फिर ये सीधा भेजते हैं स्ट्राइक चैनल पे, क्योंकि इनका ईगो हर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तानाशाही जो है सिर्फ सरकार नहीं करती है, ये टीचर भी तानाशाही करते हैं। जो छोटे मोटे क्रिएटर जब इनकी असली रियलिटी बताते हैं ना कि इनके बैच में क्या होता है क्या नहीं होता है, तब ये जाके बोलते हैं भाई, ठीक है, मतलब कि उन चैनल को उड़ा देते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पे आके ऐसे दिखाएंगे शॉर्ट्स में कि हम भाई ये कर रहे हैं, शॉर्ट्स में मतलब कि शॉर्ट्स से प्रमोशन अब हो रहे हैं बैच के, कि जिसकी ज़्यादा शॉर्ट्स चल रही है तो उससे ज़्यादा अब बैच बिकेंगे। कंटेंट में क्या है, मैथ कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वही 10 साल पहले वाले ट्रिक्स वो कॉन्सेप्ट से मतलब बैच पढ़ा रहे हो, उससे बेटर तो भाई हम जैसे बच्चे पढ़ा देंगे। तो कहने की बात ये है, अगर चीज़ें सही होती हैं तो अच्छी बात है भाई, ठीक है, और उसके ऊपर बात होनी भी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भैया पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है, पढ़ाई पैरेलली चलनी चाहिए, ठीक है, पढ़ाई पैरेलली चलनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ों पे बात भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर चीज़ें सही होंगी नहीं और वही ब्लैक लिस्टेड कंपनी एग्जाम करवाती रहेगी तो फेयर एग्जाम वैसे भी नहीं होगा, फेयर रिजल्ट वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मेरे को एक चीज़ और ये उसमें ऐड करना था कि अभी 2026 के आपको पता है एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन 2025 के जो एग्जाम लटके हुए हैं उनको कब करवाएंगे। अभी सीपीयू करना फिजिकल की डेट है कोई, ठीक है, फिर आपका एमटीएस वगैरह का इसका भी कोई अपडेट नहीं है अभी, दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए उसके फिजिकल का कोई अपडेट नहीं है। तो जब वो एग्जाम ही नहीं हुआ और आधा आपका 2026 निकल चुका है और 2026 का कोई भी एसएससी का भी एग्जाम हुआ नहीं है, तो और कितना डिले होता रहेगा इसमें। तो कहने की बात या तो देखो बहुत चीज़ें अगर ये अपनी तरफ से सही कर रहे होते, हमें लग रहा था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट निकालेंगे 5 6 महीने बाद और अच्छी से चीज़ें सारे करके सॉल्व, तब ये रिजल्ट निकाल रहे होंगे। और आपने देख लिया उसमें भी क्या हुआ है। तो मुझे लगता है कि भाई देखो डिले तो इन्होंने करा है इतना सारा और उसके बाद भी कोई रिजल्ट फेयर निकाला नहीं है, तो भाई इससे अच्छा तो बेटर है कि आप जल्दी से करवा दो सारी चीज़ें, ताकि 1 2 हज़ार बच्चे जो सेलेक्ट होंगे कम से कम वो तो हो जाएं। बाकी तो 4 5 हज़ार बच्चे कहाँ से सेलेक्ट होंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पता नहीं, लेकिन हाँ 1 2 हज़ार तो बच्चे 2 3 हज़ार तो बच्चे फेयर सिलेक्शन लेंगे। और वैसे ही भाई बाकी भी एग्जाम में ऐसे ही होता है, 15,000 वैकेंसी आती है, लेकिन 4 5 हज़ार का आपको पता चलता है, लेकिन बाकी की कहाँ जाती हैं कुछ पता नहीं है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। देखो कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 14 मिनट की वीडियो है, मैं 14 घंटे बोल सकता हूँ इस पर, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि देखो सुनने वाले तो देखो सुनेंगे 14 मिनट सुन रहे होंगे, लेकिन जो जिनको समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी नए नए आएंगे तो वो तो 1 2 मिनट में एग्जिट करके होंगे, क्योंकि उनको
उनके भाई जो टीचर, जो उनके गुरु हैं, जो जिनको भाई बहुत ज़्यादा अपने सर पर चढ़ा के बैठे हैं, तो उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, भाई चाहे कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर मतलब बंद कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर इस वीडियो के बाद भी कोई मतलब कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो फिर कोई समझा नहीं सकता आपको, ठीक है। आप लोगों का फ्यूचर आपके हाथ में है, आप लोगों को डिसाइड करना है कि अंधभक्त बन के चलना है टीचरों का, या फिर इन चीज़ों पर आवाज़ उठवानी है, या फिर क्या करना है, ठीक है। क्योंकि उनको भी पता है, देखो सरकार को तो पता है कि बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, टीचर को भी पता है कि बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे आप, कमेंट कर लोगे जाके, आपको हाइड कर देंगे। लाखों लाखों व्यूज़ आते हैं किसी किसी चैनल पे, उनके कमेंट देखो तो 200 300, क्योंकि व्यूज़ खरीदे होते हैं ना। अब तो यही चल रहा है भाई टेलीग्राम पे, भाई मैं अपनी वीडियो पे यहाँ पर डाल दूँ, व्यूज़ सब्सक्राइबर मैं ऐसे बढ़ा लूँ 2 मिनट में, ठीक है। मेरे को भी भेजते रहते हैं कि भाई आपको अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, तो ये एक हमारे पास स्कीम है, आप इतने पैसे दो और इतने सब्सक्राइबर आपके बढ़वा देंगे। अरे नहीं चाहिए भाई, भाई रात को नींद तो अच्छी आनी चाहिए, ये सब सोच भाई। जो एक सब्सक्राइबर जेन्युइन आता है ना, तो उसकी ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ बेशक 1 लाख अगर फेक सब्सक्राइबर आते हैं, तो उसकी कोई खुशी नहीं होगी मेरे को। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी को अपनी फेक वॉचिंग लगवानी है या फेक लाइक लगवाने हैं, तो करते भी बहुत सारे टीचर्स, ठीक है। तो किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा मैं, बहुत सारे करते हैं, ठीक है, कोई एक दो नहीं करते, बहुत सारे करते हैं इस चीज़ों में। तो भाई इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, आपको चीज़ें कितनी समझ में आई पता नहीं मेरे को, लेकिन हाँ भाई जो जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा उनको चीज़ें समझ में आई होंगी। और आई होप आप लोग जो है इन चीज़ों पे भाई आगे बात करोगे, कमेंट करोगे दूसरे चैनल के वीडियोस पे, कि भाई इस मुद्दे पे, इन मुद्दे पे बोलो। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आके बस प्रमोशन कर दिया किसी चैनल का, वो कर दिया, वो करना है करो, कोई बात नहीं, पैरेलली सारी चीज़ें पैरेलली चलनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक चीज़ कर रहे हो, प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो या फिर आप स्कैम की बात कर रहे हो तो पढ़ाई छोड़ दो, ऐसा नहीं है, पढ़ाई करते रहो साथ में, ठीक है, पैरेलली। लेकिन इन चीज़ों पर भी भाई फोकस रखो, क्योंकि आप पढ़ते रहोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपका फेयर सिलेक्शन नहीं होगा तो बाकी इस वीडियो का मैं एंड कर रहा हूँ। आपका कुछ भी ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना भाई आपके क्या विचार हैं, और अंधभक्त थोड़े से दूर रहें इस चैनल से, क्योंकि फिर मैं हाइड ही कर देता हूँ, तो आपके कमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।